नमस्कार। आप सभी दर्शकों का सोशियो कल्चरल चैनल में स्वागत है। तो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 इस बार ट्रॉफी कौन उठाएगा, आज हम यही देखने वाले हैं। वो कौन से मजबूत दावेदार हैं जो इस साल विनर बन सकते हैं। आईजीटी एक ऐसा शो है ना जहां टैलेंट सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं रहता, वो एक इमोशन बन जाता है जिससे पूरा देश कनेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार कौन बाजी मारने वाला है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सीजन का ताज आखिर पहनेगा कौन। चलो एक नजर डालते हैं उन टॉप कंटेस्टेंट्स पर जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ना सच में सबको हिलाकर रख दिया है, और कोशिश करते हैं ये समझने की कि विनर कौन हो सकता है। भाई, इस साल का मंच तो सच में आग लगा रहा है। जजेस नवजोत सिंह सिद्धू, मलाइका अरोड़ा और बादशाह, इनके सामने ऐसे ऐसे एक्ट्स आए हैं ना कि क्या ही कहें। इमोशन, इनोवेशन और एकदम दिल थाम लेने वाला टैलेंट, सबका एक जबरदस्त कॉकटेल देखने को मिला है इस सीजन में। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस जोड़ी से जो मेरे हिसाब से इस कंपटीशन का दिल है। ये हैं परिणीति और उनकी नानी। इनकी जो योगा परफॉर्मेंस है ना, उसने सिर्फ जजों को ही नहीं बल्कि सच कहूं तो पूरे देश को इमोशनल करके रख दिया है। और इनकी परफॉर्मेंस में जो सबसे खास बात है वो है इनकी उम्र का फासला। जरा सोचिए, एक तरफ है 11 साल की परिणीति और दूसरी तरफ 76 साल की उनकी नानी। मतलब उनका योगा एक्ट सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि टैलेंट की वाकई कोई उम्र नहीं होती। और पता है, ये जादू सिर्फ जजों तक ही नहीं होगा, ये दर्शकों पर भी चला है। इंटरनेट पर लोग क्या कह रहे हैं पता है? लोग कह रहे हैं ये टैलेंट नहीं, ये तो इंस्पिरेशन है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनका एक्ट सिर्फ एक आर्ट नहीं है बल्कि एक ऐसा इमोशन है जिससे हर कोई कनेक्ट कर पा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतने मजबूत दावेदार हैं क्यों? देखिए, वजह एकदम साफ है। एक तो उनकी इमोशनल कहानी है, फिर उनका वो कमाल का बैलेंस और कंट्रोल, और ऊपर से इंटरनेट पर जो वायरल बज है वो तो है ही। उनमें वो एक मास कनेक्ट वाली बात है, वो सीधे जनता के दिल से जुड़ रहे हैं। और सच बताऊं तो यही वो क्वालिटी है जो अक्सर विनर्स में देखने को मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन दो दावेदारों की जो पावर और डेंजर का दूसरा नाम है। मतलब ये वो एक्ट्स हैं जो स्किल और स्पेक्टेकल, मतलब हुनर और हैरत अंगेज प्रदर्शन की सारी लिमिट्स को पार कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हार्डोल मलखम ग्रुप। ये एक नेशनल लेवल की मलखम टीम है और इनका जो प्रदर्शन है ना, वो एकदम प्योर इंडियन है, ट्रेडिशनल है और बेहद खतरनाक भी। जैसा कि जज नवजोत सिंह सिद्धू ने बिल्कुल सही कहा, ये प्योर इंडियन टैलेंट है। देखिए, उनका एक्ट सिर्फ एक्रोबैटिक्स नहीं है, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज का एक पावरफुल शोकेस है। सोचिए, एक पोल पर पूरी की पूरी टीम का तेजी से फ्लिप करना, लिफ्ट करना वाकई देखने लायक होता है। तो इनकी दावेदारी मजबूत क्यों है? पहली बात, ये एक हाई एनर्जी कल्चरल एक्ट है। दूसरी बात, टीम का कोऑर्डिनेशन कमाल का है, एकदम परफेक्ट। और देखने में तो ये जबरदस्त एंटरटेनिंग है ही। और हाँ, इनकी टेक्निक की वजह से ये जजेस के भी फेवरेट हैं। और अब मिलते हैं उस कंटेस्टेंट से जिसका दूसरा नाम ही है खतरा। मैं बात कर रहा हूं जोएल द जगलर की। जब ये स्टेज पर आते हैं ना, तो सच में ऑडियंस की सांसें थम जाती हैं। जोएल का पूरा एक्ट बस 3 शब्दों पर टिका है: स्पीड, डेंजर और प्रिसिजन। मतलब रफ्तार, खतरा और कमाल की सटीकता। बस कल्पना करके देखिए, आंखों पर पट्टी बंधी है और तेज धार चाकुओं से जगलिंग चल रही है। कितना ज्यादा रिस्क है इसमें। जज बादशाह ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा, एक गलत मूव और ये जानलेवा हो सकता है। और सच कहूं तो यही वो शॉक वैल्यू है जो ऑडियंस को अपनी सीट से हिलने भी नहीं देती। तो अब सवाल ये है कि जोएल एक मजबूत दावेदार क्यों है? देखिए, गॉट टैलेंट जैसे शोज में ना, ऐसे हाई रिस्क वाले एक्ट्स हमेशा से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ट्रेंड करते हैं। उनका जो स्किल है वो इंटरनेशनल लेवल का है और उनका एक्ट ऑडियंस को एकदम चौंका देता है, जो उन्हें एक मजबूत फाइनलिस्ट बनाता है। तो इतने सारे शानदार एक्ट्स देख लिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर जीतेगा कौन? तो ये है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन, और ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं है, ये एनालिसिस, ऑनलाइन बज़, जजेस के रिएक्शंस और पब्लिक मोमेंटम पर आधारित है। तो हमारी प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए, हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस साल की विनर बन सकती हैं परिणीति और नानी,
क्यों? क्योंकि उनका जो इमोशनल मास कनेक्ट है उसने पूरे देश का दिल जीत लिया है और यही चीज उन्हें सबसे आगे रखती है। दूसरे नंबर पर हम रख रहे हैं हार्डोल मलखम ग्रुप को, जिनका एक्ट नेशनल प्राइड की फीलिंग जगाता है। और तीसरे नंबर पर हैं जॉयल, जिनका हाई स्टेक थ्रिल वाला एक्ट हमेशा लोगों को पसंद आता है। और आखिर में एक सवाल, एक चैंपियन को असल में क्या चीज डिफाइन करती है? क्या वो इमोशनल कहानी होती है, या फिर कमाल की स्किल, या फिर वो हैरत अंगेज प्रदर्शन?